क्योंकि सुनने में बड़ा अटपटा सा लगा है। और अगर वाकई में आपको फायदा पहुंचता है तो इसके मतलब है कि आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, मंत्र अटपटा की बात नहीं होता है। मंत्र अटपटा की बात नहीं, तो ये मंत्र क्या है, कुछ ऐसे देवी देवता है हमारे यहाँ, जैसे काली, जैसे हनुमान जी, जैसे शिव, ये लोग ऐसे भगवान हैं हम लोग के पास जिनके पास पहुंच बहुत जल्दी होती है। अब पहुंचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुशामद कीजिए कि भगवान मेरा बात मानो, या आप उनको खुश कीजिए, या उनको कहिए कि आप मेरे लिए हैं, आप करें। मैं एक छोटा सा मंत्र बताता हूं, जिस मंत्र में कहा जाता है कि इस मंत्र से किसी भी दुश्मन, कोई भी दुश्मनी हो किसी से, अगर ये मंत्र आप कर लीजिए और 11 बार करके निकलिए तो दुश्मन तोप लेके आएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें भगवान को आदेश दिया जाता है, हनुमान को। क्या है मंत्र का स्टार्टिंग क्या है? मंत्र से पहले हम आपको रोकेंगे क्योंकि कोई तोप लेके भी आए तो उसके सामने कैसे ये मंत्र आप पढ़ेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ सुमने श्री कालजे महाराज जो बता रहे थे कि दुश्मन से बचने के लिए मंत्र, और बचने का क्या, दुश्मन चाहे जितनी ताकत से भी आए, इस मंत्र को 11 बार पढ़ लिया जाए तो वो आपके सामने ऐसे ही ढेर हो जाएगा बिना जंग के। हाँ, बिना जंग के ढेर हो जाएगा। क्या है वो मंत्र? मंत्र क्या है? मंत्र में हम लोग क्या है कि भगवान को ऑलमोस्ट, ये इसका मंत्र है हनुमान और भैरव का। हाँ। और मंत्र कैसा है? हाथ में बसे हनुमान। हाँ। ये मंत्र अलग हुआ ना, ये तो समझ में बात आ रही है ना। हाँ। हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे लीलार, हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार, जो आवे छाती पांव धरे, बजरंग बली रक्षा करे। मोहम्मदा वीर छाती टोर जोगनिया, वीर सिर फोड़ होगनिया, वीर मार मार भास्वंत को, भैरव वीर की आन फिरती रहे। बजरंग जो हमने ऊपर घाव चाले, पलट हनुमान वीर उसी को मारे। जल बांधे थल माने, आरजा आसमान बांधे, खुदवा कलवा माने, चकचकी आसमान माने। बाचा साहब की पुत्र, धम के नाती आसरा तुम्हारा है। अब इसमें देखिए, हम लोग जितने पीर पैगंबर है सबको पकड़ा मैंने आप तो समझ रहे हैं, सब पीर पैगंबर को पकड़ा और उन्हें बोला कि आप मेरे बस में हैं, भास्कर को मारेंगे तो ये मंत्र, अगर आप, मंत्र क्या है? मंत्र है अपनी शक्ति को जागृत करना, आसपास के एटमॉस्फेयर को वाइब्रेट करना। वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता है कि दुश्मन क्या करेगा भाई, इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है कि ये मंत्र बनता कहां से और बनाने वाले कौन है। नहीं, मंत्र हजार साल पुराने हैं। हाँ। मंत्र क्योंकि इन सारे मंत्रों का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है। प्रमाण बहुत चीज की नहीं मिलते हैं। देखिए, एक चीज बताइए, यहाँ पर अरबों आदमी, किसी शास्त्र में तो ये मंत्र नहीं मिलेगा। शास्त्र, जो चीज शास्त्र से ऊपर हो, जो चीज साइंस से ऊपर हो, जो चीज फिलॉसफी से ऊपर हो, जहां पर सभी शास्त्र रोने लगे, वहां से स्टोरी शुरू होती है ना। मैं इस पे बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आपको। हाँ। हाथ की रेखाएं जी, हाथ की रेखाएं, जिसने पहली बार हाथ की रेखाएं की एक रेखा पढ़ा होगा, तो उस समय तो उसने बहुत सारी लोगों की रेखाएं देखी होगी, सबकी रेखाएं में कुछ भिन्नता रहा होगा, क्यूरियोसिटी जगी होगी मानव में, उसने स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद डाटा कलेक्शन करने लगा, और होते होते ये पामिस्ट्री बना। ये तो मानव का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चीज है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए क्या होता है, जब हम धर्म से जुड़े होते हैं तो हमें हर वो चीज जो धर्म से जुड़ा हो और उसका लिंक कहीं ना कहीं से हो, तभी हम उस पर हमारी उस तरह की आस्था होती है। नहीं, थोड़ा जैसे नहीं, मैं ये बताऊं कि आज अगर मैं किसी चीज को बना के किसी के सामने पेश कर दूं और मैं बोलूं कि आप इसका, एस्ट्रोलॉजर क्यों, जितने पामिस्ट होते हैं या एस्ट्रोलॉजर सड़कों पे घूमते रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि अगर मैं भी आपसे 20 बातें कहूं तो उसमें तुक्का तो लगेगा कम से कम 20-25%, तुक्का लगता है 25%। और मैं भी बहुत सारे लोगों के हाथों को देखकर ऐसी ही बहुत सारी बातें कह देता हूं, और जिसमें से 20% सही हो जाता है और वो कहता है अरे वाह वाह आप कितने जानकार हैं, ठीक है, इस आदमी को बहुत पता है, और वो 2 आदमी को और भेजता है मेरे पास, ठीक है, कि इससे हाथ दिखा लो तुम अपना। तो ये जो है, मैं अब कोई मेरे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, कोई प्रमाण तो है नहीं, मैं कल को ये अपने आप को कहने लगूं कि बॉस मैंने इतना अध्ययन किया है कि मैं कुछ भी बता सकता हूं।
और अगर कुछ चीजें रह जाए तो उसके बचाव के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कह रहे साहब ऐसा है कि उस समय वो डेवलप नहीं हुआ था, अब वो डेवलप हो रहा है। मैं आप बता दूं आपको नहीं है ये चीजें, लेकिन इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। ये बहस बहुत लंबी जा सकती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज। आज शुक्रवार है, जो प्रमाणित चीजें हम उस पे बात करते हैं। आज शुक्रवार है। हाँ, तो प्रमाणित चीज क्या है कि शुक्रवार है, शुक्रवार हाँ, ये ग्रह है, इसके बारे में तो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के माउंट ये होते हैं जी, ठीक है। अब ये माउंट अगर जिसको उभरा है तो उसको सब भौतिक सुख हासिल है। ये माउंट अगर जिसका धंसा है उसको भौतिक सुख नहीं हासिल है। हाँ, इस पर जाल है, धब्बा है, हाँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस पर एक तिल उभरता है, एक अचानक कोई तिल उभरता है, हाँ, और वो खत्म हो जाता है। तिल तब तक रहता है जब तक वह व्यक्ति किसी भी लड़की से या अपने अपोजिट सेक्स से बदनाम ना हो जाए। ये सब जो लक्षण है, हाँ, ये सब लक्षण तो कुदरत का दिया हुआ ऑथेंटिक है। एक बात शुक्र के बारे में मैं ऑथेंटिक कैसे कह सकते हैं? जो हो रहा है देख रहे हैं ना, हम लोग तो प्रैक्टिकल, हम लोग बैठे हैं, लोग आते हैं, मैं बताता हूं ऐसा होता है। नहीं, वो चीजें ऐसी है ना कि आपने जनरलाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसी कहें कि कौवा, तो लोगों के जहन में उभरता है कौवे काले ही होते हैं, क्योंकि हमने 1, 2, 10,000, 2,000 कौवे देखे जो काले ही देखे, तो हमने जनरलाइज कर दिया कौवे काले होते हैं। सफेद कौवा कहीं होता होगा तो हम उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि ये कौवा है, क्योंकि कौवे का कॉन्सेप्ट ही काले का है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि उसको इस कदर जनरलाइज कर दिया जाता है। वरना बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखने को मिला होगा कि इसके माउंट, शुक्र के माउंट काफी उभरे हुए हैं, लेकिन भौतिक सुख कुछ भी नहीं है उसके पास। हम इस पे नहीं ज्यादा चर्चा करें तो अच्छा है। हम आए उन प्रमाणित चीजों पर जो ग्रहों की स्थिति है, उसे देखकर बताया जाता है कि हाँ भाई, और जिसके अनुसार राशि भी निकाली जाती है। और फिर जो है शुक्र संबंधित 2-4 विशेष बात जो कहूंगा, हाँ, जो करना चाहता है। शुक्र जितने भी शुक्र संबंधित, यानी कि जो सेक्स संबंधित या मानसिक धर्म संबंधित जो भी बीमारियां होते हैं, उसके कारक ग्रह शुक्र हैं। जिनके शुक्र 6ठे 8वें में हो तो उन्हें इन परेशानियों से, इन टाइप के परेशानी हो सकती है। इरेगुलर पीरियड आ सकता है और डिफरेंट टाइप के, उस टाइप के डिजीजेज हो सकते हैं। उन्हें अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है, चाहे 6ठे 8वें में शुक्र हैं या नीच का कन्या राशि में शुक्र हैं, उन्हें चाहिए कि शुक्र यंत्र को धारण करें। शुक्रवार को उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके उसको यंत्र को धारण करें, जिससे क्या करें, शुक्रवार को उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके उसको यंत्र को धारण करें, जिससे क्या होगा कि उस बीमारी संबंधित दूषित फल से निजात पाएंगे। और अगर जिनके शुक्र अच्छे हैं, तुला राशि में है, मीन राशि में या वृषभ राशि में है,